नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो है हम आपको मकर राशि में जो है 9 से 11 के बीच में जो 6 ग्रहों की जो युति हो रही है, एक समुच्चय बन रहा है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो है ये बिरले इस तरह की घटनाएं होती हैं और यदि देखिए तो इस तरह की घटना इतिहास में अ, जो अभी तक हमको जानकारी है उसमें ये 1286 में ये हुई थी, जो लगभग जो ये जो 6 जो ग्रह है प्रकाशमान ग्रह, इसमें राहु केतु नहीं होता है, क्योंकि वो राहु केतु जो है नोडल एक्सिस है, वो हमको आकाश में नहीं दिखते। आकाश में जो दिखने वाले जो ग्रह है उसमें 7 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये 7 ग्रह हैं। इसमें 6 ग्रह जो हैं ये अभी मकर राशि में 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में रहेंगे, एक ही राशि मकर में रहेंगे। और ये विलक्षण घटना है। हम कह रहे हैं कि इतिहास में जो 4 और 5 जनवरी 1286 में इस तरह की युति बनी थी। ये क्या कहते हैं, ये जो जानकारी है जुलियाना स्वानसन ने अपने एस्ट्रो हार्मोनी में शेयर किया है, उनसे एक तरह से मैंने लिया है। और इस उस समय आप देखिए, हमने बनाकर देखा उस समय, तो जैसे अभी मंगल बाहर रहेंगे, मंगल जो है मेष में रोचक योग बनाकर रखे हुए हैं, और 10वें भाव कालपुरुष कुंडली के पहले भाव में मंगल है और 10वें भाव मकर में 6 ग्रह रहेंगे। और यही लगभग उसमें केवल अंतर यह है कि उस समय मंगल 1286 में मंगल जो थे सिंह राशि में है। आप कुंडली बनाकर देख ले, 4 और 5 जून का है 1286 का, उस समय ये इस तरह की स्थिति बनी थी। और फिलहाल यदि आप देखें तो 7 ग्रहों की जो युति है ये बनी थी 1962 में, वो 4 और 5 फरवरी को बनी थी, 4 और 5 फरवरी को। और ये बहुत सारे कुंडलियों में आप देख सकते हैं। उस समय क्या हुआ था कि केतु के साथ थे, उसमें उस समय 7 ग्रह जो है प्रकाशमान, जो 7 ग्रह हैं जिनका मैंने नाम लिया, और केतु भी थे, और वो मकर में ही बना था। और राहु सामने थे, और ये तो एक तरह से 2 भाव में राहु केतु को भी शामिल कर लीजिए तो 9 ग्रह की स्थिति बनी थी, लेकिन 7 ग्रह जो अपने यहाँ कहा जाता है। और ये जो है इसको अपने यहाँ नभस योग बताया गया। कहने के लिए 1200 योग है, लेकिन 32 जो है नभस योग या नभस योग जो है 32 बहुत प्रमुख है। और ये 4 तरह में बांटे गए हैं: आकृति के आधार पर, आश्रय के आधार पर, दल के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो ये संख्या वाला, ये जो हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो संख्या बल के हिसाब से इसको पराशर ऋषि ने अपने पराशर होरा में इसका जिक्र किया है, बृहत होरा पराशर ग्रंथ में जिक्र किया है। और इसमें और भी जो भी क्लासिकल बुक है उसमें इसकी चर्चा मिलती है, आप देखेंगे आपको मिलेगी। और ये जो है तो अलग अलग है। जैसे ये इसमें क्या होता है कि 7 ग्रह जो है यदि 7 राशियों में हो तो, और क्या कहते हैं, ये बहुत शुभ माना गया है। उसको वीणा बताया गया है, वीणा योग बताया गया है। लेकिन 6 ग्रह जब हो, 6 भावों में हो, तो उसको धर्म योग या दामिनी योग बोला गया है। महारानी विक्टोरिया जो अभी इंग्लैंड की रानी है, इनका जन्म जो है एक तरह से दामिनी योग में है। 6 भावों में उनके ग्रह हैं, प्रकाशमान ग्रह। और जब 5 भावों में जो होता है, 5 भावों में 5 घरों में यदि ये योग बनता है तो पाश योग बोलते हैं, और 4 भाव में बनता है तो केदार योग बोलते हैं, और 3 भाव में बोलते हैं तो शूल योग होता है, और 2 भाव में होता है तो युग योग होता है, और 1 भाव में होता है तो गोल योग होता है। तो 1962 में जो 4-5 फरवरी को बना था वो गोल योग का उदाहरण था। और अभी जो बन रहा है या 1286 में हमने जिसका जिक्र किया वो युग योग था। और अपने संहिता ग्रंथों में कहा गया है कि 3 से ज्यादा भावों में यदि ये योग बनता है, ये जो योग है, माने संख्या योग जो है, शंख नभस योग जो है, यदि 3 से ज्यादा भाव में बटे, माने 4 में बने, 5 में बने, 6 में बने, 7 में बने, तो इसको शुभ माना गया है। लेकिन जब 3 या 3 से कम भाव में बनता है तो इसको अशुभ कहा गया है।
इसके प्रभाव, पाप प्रभाव देखे गए हैं। और ये इस रूप में आप देखिए कि क्या कहलाता है, इसमें इसको कहा जाता है कि जैसे 3 भाव वाला हमने बताया शूल योग है, इस समय शूल योग भी बनेगा, कुछ समय के लिए शूल योग भी बनेगा। और युग योग तो एक दिन के लिए बन रहा है, और कुछ अलग-अलग समय में के लिए आपको शूल योग बनेगा, कुछ दिनों में केदार योग बनेगा। और अभी जब क्या कहते हैं, जब सूर्य आए थे 14 अप्रैल को, जब मकर राशि में आए थे, तो ये बना था, केदार योग बना था 4 भावों में। ये क्या कहते हैं, एक भाव में 5 ग्रह थे। सॉरी, मैंने गलत किया, बोला केदार योग तो 5 भावों में होते हैं तब होता है। तो लेकिन उस समय 5 ग्रह जो थे एक साथ क्या कहलाता है, उस समय आप देखिए कि बना हुआ था। और अभी हमने बताया कि 9, 10, 11 को ये बन रहा है, जो आपका ये है, ये युग योग बोलते हैं, युग योग बनाएगा। और इसमें कहा गया है कि युग योग में जन्म लेने वाला, हम जातक और आपको मंडेन दोनों प्रभाव की बात करेंगे इसमें। तो युग योग में जो बालक या जो जातक जन्म लेते हैं, उसको ज्यादातर पराशर ऋषि ने खराब बताया है, कहा है कि विधर्मी होता है, धन से हीन होता है, मातृहीन होता है, पुत्रहीन होता है, और अपने लोग उसका परित्याग कर देते हैं, और उसके पास अच्छे गुण का अभाव होता है। ये पराशर ऋषि ने कहा है, क्या कहते हैं, इसके बारे में कहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राय हम सब जो जन्म लेते हैं किसी न किसी नभस योग में, शांख नभस योग में जन्म होता है। किसी का 5 ग्रह है, 5 भाव में ग्रह है, किसी का 4 भाव में होगा, 4 भाव में, 5 भाव में, 6 भाव में, 7 भाव में होगा। तो अलग अलग लोगों का होता है। तो ये है, लेकिन इसमें हमेशा दूसरे योगों के साथ और ओवरऑल हॉरोस्कोप के हिसाब से इसको देखना चाहिए। लेकिन एक हमने आपको बताया कि ये बताता है कि ये अकेले यदि इस समय जैसे 2 दिनों में जब 9, 10, 11 लगभग 11 बहुत छोटा सा पीरियड होगा, और आगे तो उस समय यदि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये जन्म जो है युग योग में माना जाएगा। और युग योग जो है, इसके अलावा जो है, इसको यदि आप देखिएगा उसके हिसाब से, आकृति के हिसाब से देखिएगा, तो इस समय आकृति के हिसाब से भी 2 भावों में क्या कहलाता है, आकृति के हिसाब से को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें चाप योग होता है, चाप योग होता है जब 10वें भाव से चौथे भाव के बीच में ये बनता है। तो काल पुरुष कुंडली में जो ये 9 से 11 के बीच में जो ये योग बन रहा है 6 ग्रहों का मकर में, तो उस समय चाप योग भी बनेगा, इसलिए कि 6 ग्रह जो है काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव में है, और पहले भाव में क्या कहते हैं, मंगल रहेंगे। तो आप देखिएगा तो इसमें चाप योग बन रहा है। और ये 10वें से चौथे स्थान के बीच जब सारे 7 ग्रह होते हैं, तो चाप योग बोलते हैं। और ऐसे जातक के बारे में कहते हैं कि ऐसा जातक क्रूर होता है, झूठा होता है, और पाखंडी लोगों का के संपर्क में रहता है। हालांकि बरामिहिर ने इसके बारे में कहा है कि बचपन और इसका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है, मिडिल लाइफ जो है, मध्य युग है, मध्य का समय अच्छा नहीं है। और ऐसे लोग कहते हैं कि इसमें वैभव होता है, वैभव संपन्न होता है, उदार हृदय होता है, शरीर से पुष्ट होता है, और राजा से इसको आश्रय मिलता है। तो इस तरह की बात बड़ा मिहिर ने इस बारे में कही है। तो ये दोनों योगों का प्रभाव आप देखेंगे जिन लोगों का जन्म होगा। और अब हम थोड़ा सा आपको इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं, ये जो है, ये युग योग जो है, ये इस बार जो बन रहा है, ये युग योग बन रहा है मेष और मकर राशि के बीच में बन रहा है। तो क्या कहते हैं, हमने 10 से आपको चौथे हिस्से में बताया, तो हमने कहा कि इसको चाप योग भी बनेगा। तो मेष और मकर राशि के बीच में बन रहा है। हरे हमने आपको बताया था कुछ पुरानी वीडियो में कि मंगल और शनि का जो है अभी केंद्र संबंध बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, ये हमने कहा था कि जिसकी कुंडलियों में मंगल और शनि का ये अच्छा योग बना होगा, या जिसकी एनर्जी जो है सुटेबल होगी, वो लोग इस पीरियड में बहुत उन्नति करेंगे। और ये बात हम फिर से कह रहे हैं कि जिन लोगों की कुंडलियों में ये, यदि आप ट्रांजिट को इसको लेते हैं अपनी महादशा और उसके साथ जोड़कर अंतर्दशा से जोड़कर देखें, तो ये बहुत सारे लोगों के जीवन में ये फायदेमंद हो सकता है जिनकी कुंडलियों में मंगल और शनि की एनर्जी ये हो, क्या कहते हैं,
हार्मोनी में हो तो निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ उन्नति की स्थिति होगी। अब दशा भुक्ति के साथ आप उसको मिलाकर देख लीजिए। कारण कि देखिए मंगल और शनि जो होते हैं, हालांकि देखिए मंगल और शनि दोनों अच्छे ग्रह नहीं माने गए हैं, युद्ध को बताते हैं, तो उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन मंगल और शनि केंद्र संबंध बताते हैं। और हमने आपको बताया था कि 1904 में पनामा नहर जो अमेरिका ने बनवाना शुरू किया और 1907 में उसका निर्माण पूरा हुआ। तो ये लंबा चौड़ा है, ये अटलांटिक और उसके बीच में प्रशांत महासागर के बीच में बना हुआ है। तो ये इसका निर्माण हुआ था। तो ये बड़े जो कार्यकलाप होते हैं मंगल शनि की एनर्जी में होते हैं। तो कामकाज के हिसाब से बहुत सारे लोगों को जिनकी कुंडलियों में मंगल शनि की युति अच्छी स्थिति में होगी, या जो समीकरण उनकी कुंडली में मंगल शनि का होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन को बता रहा होगा, तो निश्चित रूप से ये अच्छा देगा। लेकिन जिन कुंडलियों में ये एनर्जी जो है खराब दिशा की ओर इंडिकेट कर रही है, वो अशुभता की ओर बता रही है, तो ऐसी कुंडलियों में आप देखेंगे इस समय उतार ये इसके बाद होगा। इसके बाद होगा, तो ये एक खास बात है। और देखिए ये काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव में 6 ग्रहों का हो रहा है। 6 ग्रह जो हैं ये मकर राशि में। मकर राशि है क्या? मकर राशि आपको पता है कि काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव की जो राशि है वो मकर राशि है। और ये मकर राशि जो है ये शनि से संबद्ध है। तो शनि और मकर राशि दोनों का इसमें गुण होंगे। तो मकर राशि के लोग जो होते हैं बड़े अनुशासित होते हैं और दीर्घ काल में क्या कहते हैं अपनी सफलता को देखते हैं। मैं हमेशा इसको माउंटेन गोट से इसको जोड़ता हूँ। पहाड़ी भेड़े जो है जिनको कहा जाता है कि ऊंची पहाड़ मैंने माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको बहुत अनुशासन की जरूरत है और एक लंबे प्रयास की जरूरत है। तो ये जिन लोगों की कुंडलियों में ये दोनों ये होगा दीर्घ समय तक क्या कहते हैं आगे बढ़ने की और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की जो क्षमता होगी, ऐसे लोग निश्चित रूप से सफलता देंगे। भर्तृहरि ने राजा भर्तृहरि बाद में जो सन्यासी हो गए उज्जैन के, उन्होंने अपने नीति शतक में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो कोई चीज को देखते हैं कहते हैं कि भैया हमसे तो नहीं होगा और वो पहले ही हार मान जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो किसी चीज को देखते हैं फिर उसको उत्साह में आकर कहते हैं कि हम कर लेंगे और बिना तैयारी के आगे बढ़ते हैं और रास्ते की कठिनाई देखकर रास्ते में ही वो अटक जाते हैं और पीछे लौट आते हैं। और तीसरे वे लोग होते हैं किसी भी चीज को देखते हैं और फिर क्या कहते हैं उसके बारे में वो अ, योजना बनाते हैं, उसको पहले समझते हैं फिर योजना बनाते हैं और फिर उसके एग्जीक्यूशन पर काम शुरू करते हैं और वो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। भरते रहिए ऐसे जो अंतिम तीसरे लोग हैं इनको उत्तम पुरुष कहते हैं, बीच वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं और जो है तीसरे तरह के लोगों को थर्ड क्लास के लोगों में उसकी गिनती होती है, जिनके जीवन में कुछ भी बहुत अचीवमेंट नहीं होता है, जिनके जीवन में कुछ ये नहीं है। तो ये जो अभी जो ये बन रहा है, आपको उत्तम पुरुष होने की जरूरत होगी। जो लोग माने पूरी किसी भी चीज को समझकर योजना बनाकर और फिर उसके एग्जीक्यूशन पर लगते हैं, ऐसे लोग सफल होते हैं। और ये मकर राशि इसको बताती है। मकर राशि कार्यस्थल पर बहुत लक्ष्य के समर्पण को बताती है। बड़े फेथफुल लोग होते हैं और भरोसे के लिए और माने जाने जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपको काम-काज में धोखा नहीं देते हैं। और ये जो होते हैं ये लोग, ये जो मकर राशि है, शनि की राशि है। शनि जो है लोकतंत्र के कारक ग्रह है। तो ये एक तरफ तो देखिए मकर राशि जो हाईएस्ट बताती है, हमारे कर्म भाव को बताती है, तो कर्म भाव से जुड़े होने के कारण ये आपके व्यवसाय को तो बताती ही है। व्यवसाय में बड़े व्यवसाय, बिजनेस और कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेट घराने जो काम करते हैं उन सबको बताती है। और साथ में देश के राष्ट्राध्यक्ष को का भी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को इंडिकेट करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है मकर जो है आपको समाज को भी बताता है, आम आदमी के हित को बताता है, तो इसलिए लोकतंत्र को भी बताता है। तो ये चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि इस समय क्या कहलाता है, जो लोग इसके बीच में बैलेंस बनाकर चलेंगे, कॉरपोरेशन के बीच में और डेमोक्रेसी के बीच में, वो लोग सक्सेसफुल होंगे। जो लोग केवल किसी एक तरफ होंगे उनको जीवन में कठिनाई इस पीरियड में हो सकती है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और खास तौर पर इस समय जब दुनिया भर में देखिए, क्योंकि मकर राशि जो है ये कृषि कार्यों, खेती से भी जुड़ी हुई है और कृषि कर्म से भी जुड़ी हुई है। तो आप देखिए
मजदूरों से जुड़ी हुई है, खनन से जुड़ी हुई है। तो आप देखिएगा अभी जो है लेबर क्लास में, एग्रीकल्चर वर्ग में कहीं न कहीं एक असंतोष शासक वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस समय आप देख रहे हैं और मकर राशि उस चीज़ को बताती है। मकर राशि एक और चीज़ 2-3 चीज़ और बता देता हूँ मकर राशि जो है केंद्र भाव की राशि है। चर राशि है, केंद्र भाव की राशि है। चर राशियाँ क्या है? 1, 4, 7, 10। तो ये 10वीं राशि है और ये केंद्र भाव में है। 10वां सबसे मजबूत केंद्र भाव बोलते हैं वो उसके है और अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। अर्थ त्रिकोण दूसरा, छठा और 10वां जो भाव होता है अर्थ त्रिकोण का सबसे उच्चतम बिंदु है। तो ये धन को बताता है जो कॉर्पोरेशन से हमने जोड़ा। इसके अलावा ये जो है ये वात दोष को बताता है। ये जो है हमारे घुटने और स्पाइन को बताता है। ये क्या कहते हैं यदि मंडल लेवल में देखिएगा तो देश की सीमाओं को बताता है, राष्ट्रवाद को बताता है। ये संरचनात्मक डेवलपमेंट, क्योंकि शनि जो है वो स्ट्रक्चर को बताता है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बताता है। तो ये सारी चीजें इसके बाद आप देखेंगे क्या कहते हैं मकर राशि से संबंधित। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि मकर राशि जो है यदि आप हायर प्लेन में देखेंगे, एस्ट्रोडिक टर्म इसको एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे, तो मकर राशि जो है कॉस्मिक और ये इसमें यूनिटी का काम है। जो हमने अभी आपको कहा कि कॉरपोरेशन और जो लोग मजदूरों के बीच में या साधारण आदमी के बीच में और कॉरपोरेशन के बीच में जो समन्वय बनाएगा उसकी सफलता का ये बताता है। तो ये एस्ट्रोडिक एस्ट्रोलॉजी में एक तरह से कॉस्मोस, ब्रह्मांड और व्यक्ति जो एक है इसके बीच के संबंध को भी बताता है। तो ये जो लोग इस समय ये कॉस्मोस के साथ माने इस ब्रह्मांड के साथ अपनी एनर्जी का समन्वय करेंगे, ये लोगों के भी विकास का ये समय होगा। तो इसको यूनिटी के रूप में देखा जाता है। हायर प्लेन में इसको यूनिटी, इटर्नल यूनिटी माने जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आर्य सत्य जो है, आर्य सत्य को बताता है। तो इसको अभी केवल जो हम लोग जनरली क्या होता है मकर राशि को लोअर प्लेन में लेते हैं और केवल व्यवसाय से और भूमि तत्व से जोड़कर केवल देखते हैं। तो अब आपको इसको कहीं ना कहीं इस तरह के जब ये हो रही है, 6 ग्रहों का एक समुच्चय बन रहा है मकर राशि में, ये वर्षों के बाद हो रहा है। हम उस पर भी आ रहे हैं और भी कुछ बात बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आपको होने की जरूरत है और आपको मटेरियल के साथ स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तभी आपको सफलता ये बताएगा। मयूर चित्रम एक किताब है, नारद मुनि ने इसको लिखा है और ये इस पर बहुत सारी कमेंट्री है। आप ये इस किताब में दिया गया है कि जब क्या कहते हैं 6 ग्रहों की युति हो किसी भी एक राशि में, तो क्या कहते हैं ये सब राजाओं का नाश होता है। माने ये कहीं ना कहीं हेड के नाश की बात बताता है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके कहीं ना कहीं विनाश को बताता है। ये बताता है। उसमें एक और है कि इसका लंबा माने असर होता है, इसका प्रभाव कई दशकों तक देखा जाता है। और कहते हैं कि मयूर चित्रम कहता है कि ये इस तरह का जो ग्रहों का समुच्चय बनता है, गुच्छा बनता है, तो ये दुनिया के नक्शे को बदल देता है। 5 और 5 ग्रह से ऊपर जब ये होता है तो ये दुनिया के नक्शे को बदलने की क्षमता रखता है और इसका प्रभाव दशकों तक होता है। अब हम 1286 में बताया है आपको कि जनवरी में इस तरह की घटना हुई थी। आप 4-5 जनवरी कुंडली देख लीजिए बनाकर। तो उस समय भी मंगल जो बाहर थे और अभी भी मंगल बाहर है। मंगल उस समय तो 5वीं राशि में थे और वो केंद्र संबंध उनका नहीं बन रहा था, लेकिन इस समय क्या कहलाता है केंद्र संबंध है। तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या कहलाता है ये चार्ट अभी बना हुआ है और ये माने विभाजन को भी बता रहा है, क्योंकि दो भागों में हिस्सा होगा। एक मंगल वाली एनर्जी होगी जो क्या कहते हैं उसका भी एक्शन आप देखेंगे और इधर मकर राशि में 6 ग्रहों की एनर्जी होगी, तो इसका आप असर देखेंगे। आप इस समय आप देखिएगा तो इसका बहुत सारा असर देखने को इस रूप में मिलेगा कि हमने कहा कि एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है। मंगल क्या है तुरंत एक्शन को बताते हैं, शनि क्या है इंतजार करने को बताते हैं। तो जब इन दो ग्रहों में जब होता है और मंगल जो है एक महापुरुषों रोचक महापुरुष बनाकर बैठे हुए हैं अपनी कुंडली में, मेष लग्न में, मेष राशि में, और इधर मकर राशि में बनाए हुए, तो आप देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े द्वंद्व को बताता है। और जिन कुंडलियों में, जिन राष्ट्र की कुंडलियों में ये एनर्जी नेगेटिव शनि और मंगल के प्रभाव को बताता है,
जो तुरंत डिसीजन लेते हैं, जो शनि के हिसाब से नहीं डिसीजन लेते हैं या बहुत सोच समझ कर नहीं लेते हैं, ऐसे देशों को कहीं ना कहीं बहुत सारे विग्रह से गुजरना होगा। ये उसी में ये मयूर चित्रम में ही एक जगह लिखा है कि शुक्र और शनि एक राशि में होकर अस्त हो तो अन्न पीड़ा होती है, महायुद्ध होता है, देशों में आपस में बिगाड़ होता है, विग्रह होता है। अभी देखिए, अभी जो ये मकर राशि में जो छह ग्रह होंगे, तो छह ग्रहों क्या होते हैं, जब भी इस तरह के जब ग्रह होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो सूर्य यदि है वहां तो कंबशन की स्थिति बनती है। तो अभी देखिए तीनों जब 9 से 11 के बीच में हो गए, 12 तक शनि अस्त है, तो शनि भी अस्त है, गुरु भी अस्त है और वक्री होकर बुध भी अस्त रहेंगे। तो 3 ग्रह अस्त है। हालांकि इसमें शुक्र अस्त नहीं है, इस समय एक खास बात है कि शुक्र अस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमने आपको बताया कि शुक्र और शनि के बारे में मयूर चित्रम में बताया गया है कि अस्त होकर हो तो ये अन्न के मामले में आपको दिक्कत बताता है, युद्ध की महायुद्ध की स्थिति बताता है। तो इस तरह की स्थितियां आप इस समय देख सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, चूंकि एनर्जी इस तरह की बन रही है, तो ये चीज आप देखना चाहिए। आप देखिए अभी 2026 2019 में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था। उसके बाद ही कोरोना का प्रकोप बढ़ा, जनवरी फरवरी और भारत में मार्च में हम लोगों ने देखा और हम लगातार उस समय से देख रहे हैं। तो ये जो उस समय क्या है, 5 जो प्रकाशमान ग्रह हैं, वो क्या कहते हैं धनु राशि में थे, तो 5 ग्रहों का था। और ये मेरुचित्रम के हिसाब से 5 से ऊपर ग्रह जो हो और एक राशि में हो, तो ये कहीं ना कहीं पशुओं का विनाश करते हैं और कहीं न कहीं पीड़ा को बताते हैं। तो आप देखिए कहीं न कहीं हम लोग अभी देखिए पशुओं की विनाश की बात है ये। अभी क्या कहते हैं, जिस तरह से भारत में अभी चिड़ियों को मरने की खबरें अलग-अलग राज्यों से आ रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि 1286 में जो हुआ था जनवरी 4-5 जनवरी को, उसके बाद हमने देखा इतिहास की पुस्तकों में। आप देखिए 1290 में भारत में खिलजी वंश की स्थापना हुई है। आपको पता है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और उससे पहले 90-91 में 1190-91 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर ये किया था, क्या कहते हैं, कब्जा किया था और क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को हराकर और फिर दिल्ली पर कब्जा किया था और मुगलक शासन स्थापित किया था। तो उसी का हिस्सा था कुतुब 1206 वाला। तो एल्सिन और क्या क्या राजा बादशाह थे। तो आप देखिए कि मैं ये जलालुद्दीन खिलजी इसका शासक बढ़ता है 1290 में, तो 86 में घटना हुई है और फिर एक पूरे राजवंश बदलते हैं। और गुलाम वंश जो था उस तरह से भारत में प्रभावी नहीं था जिस तरह से आप देखेंगे खिलजी वंश से सब चीजें होती है। खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी जो है न केवल उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों को जीतता है, बल्कि हम देखते हैं कि दक्षिण तक पहुंचता है। उसका जो गुलाम है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो दक्षिण में लूट कर आता है, वो 2-3 जगहों पर महिलाओं को लूट कर आता है। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे उस पीरियड में। तो ये सारी चीजें क्या कहलाता है हुई हैं। तो एक नया बदलाव आप इस समय आपने बने उस समय हुआ और वो भी मकर राशि में हुआ था। उस समय भी हमने बताया कि मकर राशि में 6 ग्रह थे और 7 है। तो इस तरह का जब बदलाव होता है तो कहीं न कहीं पूरे भौतिक बदलाव को भी बताता है, कहीं नहीं देशों की बाउंड्रीज को। और हमने बताया कि मकर राशि देशों की बाउंड्री है। तो इस पीरियड में कहीं न कहीं इसका असर जब ये हो रहा है तो अगले कई सालों में हम देखेंगे। और अभी देखिए पिछले साल 5 ग्रहों की सूर्य ग्रहण के दौरान युति के बाद हमने देखा धनु में कि भारत पर किस तरह से चाइना ने फिर लद्दाख पर क्या कहलाता है कुछ हिस्से पर कब्जा किया। और इसलिए हमें इस मामले में सतर्क रहना है कि हमारे बाउंड्री लाइन पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं निश्चित रूप से। और मकर राशि से प्रभावित चूंकि चाइना है, तो और चाइना की एनर्जी जो है कहीं न कहीं अभी खराब हो रही है और वो केवल लग्न उसका लग्न और राशि दोनों है। तो कहीं न कहीं चाइना कुछ गलतियां करने के लिए अभी विवश होगा, तो भारत को सतर्क रहना है। और वैश्विक पृष्ठभूमि में चाइना अलग-थलग पड़ा है। इस समय हमको कहीं न कहीं ऐसे मामले में चाइना के साथ जो भी डील करके अपने लद्दाख वाले मुद्दे को और नेपा वाले अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में जो उसकी जो स्थितियां लगातार खबरें आ रही हैं, तो उसको ध्यान रखकर हमें काम करना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली चाइना पर निगाह रखने की जरूरत है और युद्ध का माहौल है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जो पिछले साल की घटना हुई है, यदि चाइना इस तरह की कोई हरकत करता है तो निश्चित रूप से भारत उस पर हावी रहेगा।
हालांकि देखिए, जुलाई तक भारत की कुंडली भी अच्छी नहीं है। भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है और चंद्रमा शनि की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। और अपने यहाँ भी बराहमिहिर ने मकर राशि ही बताया है, तो मकर राशि से हम भी प्रभावित है और हम भी गलतियां कर सकते हैं। अब हमें भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे भी शासक गलती कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम भी गलती कर सकते हैं। पांच छह छह ग्रहों का जब ये समुच्चय बन रहा है, तो एनर्जी जो है, ये विभाजन वाली एनर्जी है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी गलतियां करेंगे जिसके लिए हम भविष्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी इस चीज का ध्यान रखना है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है, इसको हम वो नहीं करें। ये बगल में पाकिस्तान की कुंडली की स्थिति देख लें, तो पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और राशि जो है मिथुन राशि है। मिथुन के लिए अच्छा समय नहीं है। मिथुन जिन लोगों की राशियां हैं, लगातार मैं कह रहा हूँ, आठवें भाव में ये पूरा समुच्चय बन रहा है। आठवां भाव जो होता है, कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पाकिस्तान एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। उसके जीवन में बहुत सारी चीजें होनी है और यहाँ होने का मतलब है कि कहीं कुछ प्राकृतिक विनाश की खबरें हो सकती हैं, कोई या नेचुरल कुछ नेचुरल जो भी कोई विपदा हो सकती है, या आप अर्थक्वेक कह लें, या कोई भी इस तरह की कुछ हो सकती है। अभी शनि मंगल वहां पर है, मेष में है। अग्निकांड की बहुलता तो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, एक्सीडेंट वगैरह आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी एक्सीडेंट प्रोन भी है, कोई आतंकी हिंसा भी हो सकती है और प्राकृतिक हिंसा भी वहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। उससे सटे हुए ईरान में की स्थिति भी जो अच्छी नहीं है, अफगानिस्तान की भी अच्छी नहीं है। तो इन सब जगहों पर इस तरह की स्थितियां देख रही है, क्योंकि वायवीय कोण को बताता है ये। तो वायवीय कोण को बताने के कारण कहीं ना कहीं कई चीजें आपको ये प्राकृतिक हादसे और नेचुरल सॉरी मानवकृत भी हादसे की घटनाएं हो सकती हैं। जहां तक अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका की बात करते रहते हैं, तो यूएस की जो स्थिति है, यूएस जो है, यूएस की कुंडली में मैं धनु लग्न की कुंडली मानता हूँ और ये दूसरे भाव में होगा। ये पांच भावों का, ये पांच सॉरी छह ग्रहों का जो ये समुच्चय हो रहा है, ये जो युग बन रहा है, ये बन रहा है वहां। तो आप देख रहे हैं अभी जो स्थितियां हैं यूएस में। और कल बल्कि आज रात कल में उनका वो होगा, 20 को उनका राष्ट्रपति के पावर का ट्रांसफर होना है। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और अभी जिस तरह से ट्रंप ने जाने से पहले कांग्रेस पर, वहाँ के कांग्रेस पर, सीनेट और वहाँ का रिपब्लिकन जो संसद भवन है, जिस तरह से उसने कैपिटोल पर अपने समर्थकों द्वारा हमला कराया, उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि और जिस तरह से अमेरिकी समाज विभाजित है, उसमें आप कह सकते हैं कि स्थितियां अच्छी नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस से तो गुजरेगा ही ये देश। सबसे बड़ी चीज है कि दूसरे भाव में होने के कारण दूसरा धन का भाव है, तो राष्ट्र के लेवल में ये धन बैंक से बताता है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व उनका जो, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उनका फेडरल रिजर्व है, उसकी पॉलिसी या उससे संबंधित कुछ मेजर डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा वहाँ कहीं ना कहीं धन संचय की बात होती है, तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीजें होंगी। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है अमेरिकन, बहुत बड़ी क्राइसिस में गुजरेंगे। आठवें भाव और दूसरा भाव का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो ये कुछ चीजें हम बताना चाहते थे। जहां तक चाइना की अलग से बात कर ले भारत के अलावा, तो चाइना मकर लग्न और राशि का देश है और निश्चित रूप से अगला अभी मुझे दशा भुक्ति याद नहीं आ रही है उसकी, मैंने देखा नहीं है, लेकिन लगातार मैं बता रहा हूँ कि चाइना के लिए समय अच्छा नहीं है और चाइना कुछ गलतियां करेगा। वैश्विक स्तर पर वैसे भी उसकी स्थितियां गड़बड़ है। पहले भाव में हो रहा है, पहले सातवें भाव में हो रहा है, तो उसके स्वयं के और उसके जो भी उसके संबंधित जो देश है, चाहे पड़ोसी देश है, चाहे जो वैश्विक व्यापार में उसके साथ जिन लोगों का है, इन सब लोगों के मामले में वो एक क्राइसिस से गुजरेगा। और क्राइसिस जिसमें कई बार उसकी गलतियां होंगी और उसको इसकी कुछ न कुछ दिक्कतें, खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि लगातार अभी जो सारी दुनिया की इकोनॉमी गिरी हुई है, उसमें लगातार खबरें आ रही कि चाइना की इकोनॉमी सुधर रही है, मैंने अच्छा क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट दिखा रहा है, 6-7% का ग्रोथ उसका की खबरें आ रही हैं। तो उस तरह से लेकिन ये बाद में कुछ जो स्थितियां हैं, अगले साल अगले सालों में इसकी कुछ विपरीत खबरें आएंगी। तो चाइना को भी बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है।
तो मित्रों ये हमने और व्यक्तिगत कुंडली के बारे में कुछ चीजें, राशिफल की बात हम अगली क्या कहते हैं वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।